अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कई मंत्री चुनावी जनसभा में शामिल हुए। वहीं चुनावी जनसभा संपन्न होने के बाद भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में सभी ने शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन स्थल पर पहुंचे। कचहरी परिसर में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 4 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। इस मौके पर कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि सपा ने नेता पुत्र को ही टिकट दिया है, जनता वंशवाद को नकार देगी और मिल्कीपुर में भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करेगी। डबल इंजन की सरकार में सभी को विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीबों को पक्का घर, शौचालय, राशन और पक्की सड़क दी जा रही है। जनता सपा के परिवारवाद को नकार देगी और भाजपा की उपचुनाव में एक तरफा जीत होगी। वहीं मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया है कि उपचुनाव में भाजपा जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस संविधान के मुद्दे पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं। इन लोगों ने हमेशा ही कानून और संविधान का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा। यह दुर्भाग्य है कि जिस कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को जेल में डाला, सपा उन्हीं का समर्थन कर रही है। ये लोग अब अफवाह पैदा कर रहे हैं। अफवाह एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। ये लोग आम जनता के हकों पर डाका डालते रहे हैं। सरकारी खजानों पर डाका डाला गया। अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। हमारी जीत होगी। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतते हैं। उसके पीछे कई कारण। डबल इंजन की सरकार, आज गरीब कल्याण योजनाएं हैं, यानी गांव के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, किसान सम्मान निधि और सड़कों का जाल और धार्मिक स्थलों के कारण आज प्रभु श्री राम का जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाने के कारण आज अयोध्या वासी भी आज लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन आते हैं। कभी त्योहारों 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख की भीड़ हो जाती है, जिसके कारण आने वाला समय अयोध्या के लिए खुशहाली है। आप देखते ही रहते हैं कि चाहे चाय बेचने वाले हों, चाहे होटल, रेस्टोरेंट है, सभी आर्थिक स्थिति से इनकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद इस बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर परिवारवाद को लोग छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपके प्रत्याशी को बाहरी सांसद जी और जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है और कहा जाए कि एक तरह का अच्छा प्रत्याशी है जो गरीबों की सेवा करेगा। ये वंशवाद के चक्कर में बताइए, सपा में कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? उनके बेटे के अलावा कोई और नहीं था क्या? किसी सपा में किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते और चुनाव हम जीते। इसलिए चुनाव हम एक तरफा जीतेंगे। चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन किया है थोड़ा नीचे और एक तरीके से विजय का शंखनाद लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी नामांकन कराई है। इसमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। ऊपर करो, आईडी ऊपर करो, टीएनपी और ऊपर करो। आए और आकर के उनका उत्साहवर्धन किया और आज नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी और हम पूरा विश्वास है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और कमल के फूल खिलेंगे। जो लोक विधानसभा है उससे कैसे निपटेंगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और पीडीए ये दोनों की साठगांठ, जिसने हमेशा कानून का और संविधान का अवहेलना किया। 1975 में देश के ऊपर इमरजेंसी कांग्रेस ने थोपा, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। दुर्भाग्य ये है कि जिन कांग्रेसियों ने मुलायम सिंह यादव जी को जेल में भरा था, आज उन्हीं के साथ उस अनाचार के साथ खड़े हैं उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी। यही दुर्भाग्य है देश का। और अब ये जनता समझ गई है कि ये लोग सिर्फ जो है वो अफवाहों को पैदा करना चाहते हैं। अफवाह एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। और जनता के दिमाग साफ हो चुका है कि ये किस तरीके से लोगों के हकों पर डाका डालते रहे हैं। सरकारी खजाने पर डाका उन लोगों ने डाला, परिवारवाद को प्रोत्साहित किया। ये जितने परिवारवादी हैं,
कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार के अलावा कुछ नहीं देखते, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी मिल्कीपुर के भीतर परिवार के ही अवधेश प्रसाद जी के लड़के को खड़ा करके इसको पुष्ट कर दिया है कि वो बिना परिवार के अलावा वो कुछ देख ही नहीं सकते। ये इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र कौन सा गठबंधन है इंडिया का? वही उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर पत्रकार हैं जी जी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आप जो गठबंधन के हिस्सेदार हैं, क्या वो एक साथ लड़ रहे हैं? ये सिर्फ लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए, चुनाव आता है तो माहौल बनाते हैं कि हम इकट्ठा हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो इलेक्शन आता है तो यूनाइटेड, और खत्म होता है तो डिवाइडेड, और तब आपस में तू मैं और जूता पहचान करते हैं कि तुमने हमारी मदद नहीं की, तुमने हमारी मदद नहीं की, तुम्हारा वोट हमको नहीं मिला, हमारा वोट तुमको नहीं गया। यही तो पंचायत दिन भर सालों साल करते हैं। न उनके पास नीति है, न कोई उनके पास उद्देश्य है, और न कोई उनके पास योजना है। वो अनावश्यक तरीके से लोगों को भ्रम पैदा करके और कोशिश करते हैं, और इसीलिए अभी उन्होंने महाराष्ट्र के भीतर, हरियाणा के भीतर जिस तरीके से ये हारे हैं, और वहाँ पर भी गठबंधन जो है वो बिखरा हुआ रहा, महाराष्ट्र में भी नहीं इकट्ठा लड़ सका और हरियाणा में भी नहीं लड़ सका, वो क्या गठबंधन की बात करेंगे? मोदी जी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 34 पार्टियों के गठबंधन की 6.5 साल सरकार चलाई, और कोई जो आपस के भीतर मन मुटाव नहीं हुआ। आज मोदी जी 11 वर्षों से अपने एनडीए गठबंधन पूरा बहुमत होने के बावजूद भी हमने अपने साथियों का सम्मान किया, साथ लेकर के चले। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नीतियों के आधार पर काम कर रहा है, न कि किसी को रोकने के लिए नकारात्मक। वो इकट्ठा होते हैं भाजपा को रोके जाने के लिए, और हार जाते हैं तो फिर जो है वो अलग अलग भानुमति के कुनबे की तरह से अलग हो जाते हैं। जो नकारात्मक हैं वो कभी भी देश की भला नहीं कर सकते, प्रदेश की नहीं कर सकते, और क्षेत्र की नहीं कर सकते। अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, महाराष्ट्र के साथ साथ 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला, और जहां कभी नहीं खिला था कुंदरकी में, वहां पर भी कमल का फूल खिला। अब की बार मिल्कीपुर में भी कमल का फूल खिलेगा, और भारी मतों से वहां की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इसके लिए मैं आप सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं, और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से संभव हो पाया। और प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, और उन्हीं साथ नामांकन करने हम लोग जा रहे हैं। कितने सेट में करेंगे नामांकन? 4 सेट में करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उन्हीं साथ अभी करने जा रहे हैं। सपा ने कर दिया है, कितना चुनौती मानते हैं? चुनौती कुछ नहीं है, हमारा चुनाव मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता लड़ रही है, और जनता हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी ने आरोप रहने वाले हैं, बाहरी नहीं। वो कह रहे हैं कि आप बाहरी, इस पे हम कुछ नहीं जाना चाहते, हम लोग वही के रहने वाले हैं। अयोध्या के सांसद के वो बेटे हैं आप। मुकाबला कुछ नहीं कठिन है, वो चाहे जो हो, मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है, और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मन बना चुकी है, और लाखों वोट से विजयश्री हासिल होगी।